अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केस हिस्ट्री मेथड, क्लिनिकल मेथड्स ऑफ रिसर्च में से नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी डेफिनेशन डिफाइन करती चलूँगी। डेविड मायर अपनी स्टडी में डिफाइन करते हैं कि मुताहला वाल या मुआवजाती तरीके का शुमारियाती तरीक़ों में कदीम तरीन तरीक़ों में शुमार किया जाता है, क्योंकि इसकी स्टडीज़ आम तौर पर मालूमात को दुरुस्त साबित करने के लिए की जाती हैं। इसी सिलसिले में पासर और स्मिथ अपनी स्टडीज़ में डिफ़ाइन करते हैं, जो कि उन्होंने अपनी बुक द साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर में डिफ़ाइन किया है। मुताला हवाल से मुराद तहकीकात का वो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए एक फ़र्द, छोटे ग्रोह या वाक़या का मुताला पूरी तफसील से किया जाता है। पी.वी. योंग ने भी अपनी स्टडीज़ में बाकायदा डिफ़ाइन किया कि इसमें ऐसे समाजी अमलात का तयन किया जाता है जो आमिल की पेचीदगी, उनके नताइज, उनके असरात और बाहमी ताल्लुक़ पर रोशनी डालता है और इसे किसी ज़हनी मर्ज़ और तरीक़ा इलाज का जायज़ा लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो मालूमात के ज़राए हैं जिसके ज़रिए से आप बाकायदा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी आप कहेंगे, मालूमात के ज़राए जिसके लिए कलेक्ट किए जाते हैं, इसमें किसी भी पेशेंट की, किसी भी फ़र्द की माजी और हाल, इन दोनों इंतहाओं के बारे में स्टडी आउट किया जाता है। फ़र्द की शख्सी मुताबिकत के हवाले से जज्बाती ज़िंदगी के मुतालिक जो है वो मालूमात हासिल की जाती हैं कि किस तरह से कोई भी इंसान जो है किसी माहौल में रहते हुए एडजस्टमेंट इख्तियार करता है। केस हिस्ट्री में ख़ानदानी तारीख़ और पस मंज़र, मेडिकल हिस्ट्री, तालीमी पस मंज़र, कहाँ कहाँ और क्या क्या काम किए हैं, इज़्दवाजी ज़िंदगी, फ़र्द की नशोनुमा, मुताबिकत, शख्सियत, ज़िंदगी का सफ़र, ख्वाबों, ख़यालों, उम्मीदों, तजर्बात, गर्जे के फ़र्द के हर उस पहलू का स्टडी आउट किया जाता है जिसके ज़रिए से मालूमात हासिल की जा सके। केस हिस्ट्री को इसमें स्टडी आउट किया जाता है और केस हिस्ट्री के मुतालिक मवाद इकट्ठा किया जाता है। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की नफ्सियाती आजमाइशें वाज़े की जाती हैं। किसी फ़र्द के मुतालिक ख़ास तौर पर इसके लाशऊरी अदराकी निज़ाम के मुतालिक मालूमात हासिल करने का सबसे मुस्तंद ज़रिया है। इसके लिए डिफरेंट किस्म के टेस्ट किए जाते हैं, जिस तरह से डॉक्टर्स जिस्मानी बीमारियों के मुतालिक मुस्तंद मालूमात मुख्तलिफ़ टेस्टों के ज़रिए से हासिल करते हैं। इसी तरह से माहिरीन नफ्सियात ज़हनी आजमाइशों के ज़रिए फ़र्द के ख़यालात, उनके अदराकात के मुतालिक मुफीद मालूमात हासिल करते हैं। इसके लिए दो तरीके वाज़ेह तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इंटरव्यू के तरीके के ज़रिए, इंटरव्यू के तरीके में मुहक्किक यानी कि तहकीक करने वाला और इंटरव्यू देने वाला आमने सामने बैठकर आपस में मुकालमा करते हैं। जिस फ़र्द की केस हिस्ट्री तैयार की जा रही हो उसका इंटरव्यू किया जाता है। उस फ़र्द की ज़ाती जो अनासिर है और उसके कौन करीब है, उसके किरदार पर किस तरह से माहौल असरअंदाज हो रहा है और माहौल के ऊपर वो पर्सन किस तरह से असरअंदाज हो रहा है, इसके मुतालिक डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा दस्तावेज़ात बनाई जाती हैं। दस्तावेज़ात में जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें फ़र्द के लिखे हुए ख़तूत हैं, उससे आए हुए ख़तूत, उसकी अपनी ख़ुद नविश्त जो उसने अपने हाथों से लिखी है, इसकी केस हिस्ट्री है जिसे आप ऑटोबायोग्राफ़ी भी कहते हैं। फ़र्द के मुतालिक पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड लिटरेचर को काबिल ज़िक्र इस्तेमाल किया जाता है। मुहक्किक इनका तज्ज़िया करके मालूमात हासिल करते हैं या हासिल शुदा मालूमात की तस्दीक या तरदीद करते हैं। इसके अलावा शुमारियाती तरीके भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं और शुमारियाती तरीक़ों के ज़रिए से तज्ज़िया किया जाता है और नताइज के ज़रिए से बरवक्त मालूमात फ़राहम की जाती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो साइकाट्रिस्ट हैं, माहिरीन हैं, वो अपने तौर पर जो बयान करते हैं इसके ट्रीटमेंट प्लान के लिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तिब्बी नफ्सी माहिर है। ये जिस्मानी बीमारियों का डॉक्टर नफ्सियात का माहिर होता है। इसके अलावा साइकाट्रिस्ट होते हैं। साइकाट्रिस्ट जो है ये मुख्तलिफ़ टेस्टों के ज़रिए से मालूमात हासिल करने का माहिर होता है। सोशल वर्कर है, ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों और ज़राए के ज़रिए से फ़र्द के समाजी माहौल का जायज़ा लेता है और रिपोर्ट तैयार करता है। इसके अलावा इसकी जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, किस हद तक ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी सोसाइटी के लिए, पर्सनस के लिए, वॉर्डमैन और लॉफ्टस अपनी किताब साइकोलॉजी में अहवाल नामे की अहमियत बयान करते हुए लिखते हैं, किसी काबिल माहिर नफ्सियात के लिए अहवाल नामे का तरीका बेशक ताकतवर आला है। चुनांचे फ्राइड ने अपना नज़रिया शख्सियत अपने मरीज़ों की केस हिस्ट्री की बुनियाद पर कायम किया। जेन पियाजे ने अपने ही 3 बच्चों की केस हिस्ट्री की बुनियाद पर अपना मशहूर नज़रिया बचपन में ज़हनी नशोनुमा पेश किया। पी.वी. योंग है, उन्होंने अपनी किताब साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में इसके बारे में बयान किया है कि किसी भी फ़र्द की केस स्टडी, ख़ास तौर पर उसकी अपनी कहानी, उसकी अंदरूनी तहरीकों, तर्ज़ ज़िंदगी, उसे एक्शन में लाने वाले मुहारकात, फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन,
چیلنجز جنہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتا، اس سلسلے میں جو اسے فیس کرنی پڑتی ہیں جو رکاوٹیں آتی ہیں، ایسی تخلیقی صلاحیتیں جو اسے کامیابیوں سے ہمکنار کرواتی ہیں اور کسی خاص کردار کے اپنانے کے لیے مدد دیتی ہیں، اس کے متعلق مفید معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے بہت سی اس کی میرٹس اور ڈی میرٹس بھی مینشن کی گئی ہیں۔ اگر آپ اس کی کلینکل میتھڈ کے میرٹس دیکھیں تو اس میں ماضی کے کردار کو آپ اسٹڈی آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے فرد کے اور اس کے کردار کے متعلق اور خاص طور پر ماضی کے تجربات کے متعلق اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں، بلکہ ہلگرڈ اور کئی دیگر ماہرین کے نزدیک فرد کے کردار کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا یہ واحد طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ موجودہ کردار کا بھی اس میں مطالعہ کیا جاتا ہے کہ جو پریزنٹ سچویشن ہے کسی بھی پیشنٹ کی، تو جس قسم کا وہ ریئیکٹ کر رہا ہے کہ آیا لرننگ پروسیس اس پر اثر انداز ہو رہا ہے یا نہیں، جس قسم کے ماحول میں وہ باقاعدہ گرو اپ ہو رہا ہے وہ ماحول اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ کردار میں تبدیلی کی وجوہات ہیں کہ کردار میں تبدیلی کی وجوہات کہ اگر فرد کے کردار میں تبدیلی آ جائے تو اس طریقے کی مدد سے فرد کے کردار میں تبدیلی کی وجوہات تلاش کی جاتی ہیں اور انہی وجوہات کی تلاش کرنے کے ذریعے سے اس کے پرابلم کو سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ تفصیلی اور جامع معلومات اس طریقے کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ ڈیویسن اور نیل کہتے ہیں کہ کیس اسٹڈی میں طریقہ کے فرد میں پہلو کا تفصیلی مطالعہ یا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور فرد کے حقیقی کردار کو سمجھنے میں مدد دی جاتی ہے۔ بقول وینی ویٹن کے کیس اسٹڈی فرد کے متعلق تفصیلی تفتیش ہوتی ہے۔ فرضیے کی تشکیل کی جاتی ہے، ہائپوتھسز اس میں بنائے جاتے ہیں، جو ہائپوتھسز یا ازمپشنز ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے ہی فرد کے جو ہے وہ پرابلم کو سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھوس معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اس طریقے میں کم از کم 3 قسم کے ماہرین ضرور حصہ لیتے ہیں، سائیکاٹرسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، ریسرچر ہیں، جو آپ کو پہلے مینشن کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر طبی کردار کا مطالعہ ایسے پرسن جو کہ اب نارمل ہیں، جو نیورو سائیکالوجی کے جو پیشنٹس کو ٹریٹ آؤٹ کرتے ہیں، ان کی بھی پرابلم کو آپ سالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی خامیاں بھی ہیں۔ فرسٹ آف آل، مبالغہ آمیز معلومات۔ مطالعہ احوال کے طریقے کے ذریعے سے کسی بھی پرسن کی جو سرگزشت ہے جو خود لکھی گئی ہے یا کسی مداح نے لکھی ہو تو وہ شعوری طور پر فرد کی خامی کو چھپا جاتا ہے اور اس کی خوبیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کسی مخالف نے لکھی ہو تو تعصبانہ طور پر اس کا کام بھی لیتا ہے۔ نامکمل معلومات، اس طریقے کے ذریعے سے معلومات ادھوری ہوتی ہیں۔ تحقیق کرنے والا اس کے اپنے بینیفٹس کے لیے اس کی آبجیکٹیوٹی کا استعمال بہت زیادہ کرتا ہے۔ عدم تعاون کا استعمال کیا جاتا ہے، بہت وقت طلب اور مہنگا کام ہے، حقائق کے بجائے جواز پر زیادہ اس میں زور دیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔